विकी अपने बनाए हुए जाल में फंसने वाला है। वो खुद मानेगा कि शालिनी तुमने मेरे साथ होटल में रात नहीं बिताई थी, तो शालिनी कहेगी मुझे उसका नाम बताओ, किससे पैसे खाए हैं ये सब करने के लिए। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, शालिनी दीक्षित हाउस में होती है और वहीं पर विकी डिनर के लिए आया होता है। शालिनी शिव के साथ बात करती है और सबको कहती है कि मैं सहेली से बात कर रही हूँ। वो कहती है कि मुझे विकी ने बहुत सारे गहने दिए हैं, भला शिव इतना पैसा कहाँ से लाता। ये शिव गया तो मैं बच गई। शालिनी की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये बकवास तुम क्या कर रही हो। तभी भूमिका कहती है बड़ी माँ रहने दीजिए। शालिनी कहती है ठीक है मैं खाना सर्व कर रही थी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मगर शिव शालिनी को कहता है कि फोन मत काटना, मुझे सब कुछ सुनना है। शालिनी कहती है ठीक है मैं ऐसे ही खाना सर्व कर दूंगी, अगर तुमको मुझसे और बात करनी है तो कर लो। तुम्हें पता है मेरे विक्कू जी मुझसे रात रात भर बात करते हैं। ये सुनकर विक्की हैरान हो जाता है। वो कहता है जी तुम क्या बोल रही हो। वहीं पर भूमिका कहती है क्या हुआ, आप बात नहीं करते। तभी विक्की मैं करने लग जाता है, उसको कोई भी बात नहीं आती। वहाँ पर शिव प्रसाद हंस हंस कर लोटपोट हो रहा होता है। मनीष कहते हैं अच्छा ये सब छोड़ो, फटाफट खाना परोसो। तभी शालिनी विकी के लिए खाना परोस देती है। तभी शिव प्रसाद कहता है अरे हर खाने में मिर्च और नमक है ना। शालिनी कहती है पता है आपको विक्की जी, नम्रता काकी क्या खाना बनाती हैं। वो फोन पर कहती है इतना अच्छा खाना तो तू भी नहीं पकाती। शिव और शालिनी सब लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, तो वहीं पर विकी की वाट लगने वाली थी। नम्रता कहती है हाँ मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है और बाकी सबने मेरे साथ हेल्प की है। शालिनी फोन को चालू रखती है, अपनी साड़ी में रख लेती है और विकी को इतनी मिर्ची वाला खाना खिलाने लग जाती है जिससे विकी की पूरी तरह हालत बिगड़ जाती है। सब लोग विकी से कहते हैं कि क्या हुआ। वो कहते हैं खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या। विकी कहता है नहीं खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नम्रता जी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। विकी किसी को भी कुछ नहीं बताता। शालिनी की आई कहती है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं पर भूमिका अपने मन में सोचती है ये सब चल क्या रहा है, आखिर शालिनी करना क्या चाहती है। शालिनी विकी को कहती है मेरे लिए खाइए ना। वो उसको मिर्ची वाला खाना और खिलाने लग जाती है। विकी इतना बेबस होता है, उसको खाना पड़ता है। विकी कहता है कि इसमें क्या है। शालिनी कहती है इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मेरा प्यार है, वो भी भर भर के। वहाँ पर परशुराम कहता है शालिनी आज इसकी खटिया खड़ी कर कर ही रहेगी। शालिनी भूमिका के कान में पूछती है कितना डाला है। भूमिका कहती है 250 किलोग्राम। शालिनी कहती है कल सुबह पता चलेगा जब इसका जलेगा। संकल्प कहता है तुम दोनों क्या बात कर रही हो। ऋषि कहती है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्राची खाना चेक करती है। वो कहती है खाना तो बहुत टेस्टी है। फिर मल्हार खाना टेस्ट करते हैं। वो भी कहते हैं खाना तो बहुत अच्छा बना है। वो कहते हैं विकी बेटा और लो। विकी कहता है जी हाँ, लेकिन शालिनी तो उसका पहले ही बहुत बुरा हाल कर चुकी है। शालिनी कहती है मुझे पता है, आप तो हर वक्त मुझे कहते हो कि मैं तो बहुत नमकीन हूँ। जब हम दोनों मनाली में घूमने गए थे तब भी आपने ऐसा ही कहा था। वहाँ पर परशुराम को हंसता हुआ देखकर बच्चे कहते हैं पा क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हो। शिव प्रसाद हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी मम्मा एक आदमी का जोकर बना रही है। शालिनी कहती है जे खाइए हमारे घर का स्पेशल डिजर्ट। मनीष कहते हैं पहले उसको खाना तो खाने दो, बाद में मीठा खिलाना। विक्की के लाख मना करने पर भी शालिनी उसके मुंह में मीठा डाल देती है और कहती है कि कैसा लगा। विक्की कहता है बहुत ही खट्टा है। सिर्फ विक्की के खाने में खट्टा और मिर्ची थी, इसलिए सब लोग कहते हैं खाना तो बहुत अच्छा है। उसकी कोई बात नहीं मानता। शालिनी उसको जूस की जगह पर मिर्ची और हल्दी डालकर पानी पिलाती है। पर कबीर कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। शालिनी कहती है लीजिए जी शरबत पी लीजिए। विक्की बिना रुके वो भी पी जाता है। उसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। विक्की वहाँ से चले जाता है। शालिनी की आई कहती है ये सब क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। शालिनी कहती है मेरे प्यार से, अभी अभी तो मैंने उसे प्यार करना शुरू ही किया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। शालिनी कहती है मैं जा रही हूँ। उसकी आई कहती है लेकिन तुम कैसे जाओगी। शालिनी कहती है विक्की मुझे ड्रॉप कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। वो विक्की को आवाजें लगाने लग जाती है। विक्की जब आता है उसकी खांस खांस कर इतनी बुरी हालत होती है कि उससे बोल भी नहीं हो पा रहा। सबसे कहता है कि मैं अब चलता हूँ। शालिनी कहती है रुकिए, मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी
आप ड्रॉप कर देना। लेकिन विकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। शालिनी की ये सारी बातें किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। भूमिका शालिनी के कान में कहती है, ये सब क्या चल रहा है? शालिनी कहती है, इसको पता होना चाहिए दीक्षित खानदान की बेटी को बदनाम करने का नतीजा क्या होता है। भूमिका कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शालिनी कहती है, वो सब मैं बाद में समझाऊंगी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। तो वहीं पर हम देखते हैं ऑफिसर सुशांत बब्बर और राजू को पीट रहे होते हैं। उनसे यह पूछने की कोशिश करते हैं कि राजू को किसने छुड़वाया था। राजू कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मगर बोल रहा था कि वो स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर है। सुशांत कहते हैं, तो फिर तू बब्बर के पास क्यों गया था? ऑफिसर सुशांत बब्बर से कहते हैं, एक बात बताओ, तुम क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हो? तभी सुशांत को शिव प्रसाद का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं परशुराम बोल रहा हूँ। सुशांत कहते हैं कि कौन परशुराम? शिव प्रसाद कहता है, स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर, और ये जो राजू आप्टे है इसको मैंने ही उठाया था। सुशांत कहते हैं, आपने बहुत ही गलत काम किया था। ये तो आप भी जानते होंगे कि ये काम गैर कानूनी है। शिव प्रसाद कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजू को अगर नहीं उठाता तो बब्बर सामने नहीं आता। तू समझ लीजिए कि राजू एक चारा था, इसे शिकार के लिए मैंने डाला था। राजू वो चारा था जिसे जानवर बब्बर देखकर बाहर आया था, जिसे देखकर मैंने धर लिया। इन सब से आपके ही केस में सहूलियत होगी। शिव सुशांत से बताता है कि वो बब्बर ही है जिसने किसी के इशारे पर शिव प्रसाद को गोली मारी थी। वो बब्बर ही है जिसने सुपारी किलर को हायर किया था। शांत कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट क्या है बब्बर का? शिव प्रसाद कहता है, आप बब्बर को नहीं जानते, इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो, ये बहुत खतरनाक आदमी है, आप नहीं जानते इसके पीछे कौन है। शांत कहते हैं, कौन है? शिव प्रसाद कहते हैं कि जल्दी पता चल जाएगा। एक बार ये केस सुलझ गया, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे ये सब सुनकर कि ऐसी भी घटना घट सकती है। शांत कहते हैं, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। शिव प्रसाद कहता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप बब्बर को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि बब्बर विक्की शर्मा के साथ होटल में था मनाली में, और वो भी एक साथ। ये सुनकर ऑफिसर सुशांत भी हैरान रह जाते हैं। प्रसाद कहता है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। शांत कहते हैं कि इन सब के पीछे है कौन? प्रसाद कहता है एक लड़की, और इसके पीछे है एक फैमिली, एक क्रिमिनल। फिलहाल इस बब्बर को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, कम से कम 14 दिन की कस्टडी ले लीजिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे। शांत कहते हैं, लेकिन आप हैं कौन? परशुराम नाम तो आपका कोड नेम होगा। शिव प्रसाद कहता है, जी हाँ। शांत कहते हैं, तो फिर आपका रियल नेम क्या है? शिव कहते हैं कि बाद में बताऊंगा, तब पता चलेगा। ये कहकर शिव प्रसाद फोन बंद कर देता है। शांत सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि है कौन ये बंदा? शांत पांडे से कहते हैं, मुंबई स्पेशल ब्रांच से पता करो कि वहाँ कोई परशुराम है। सुशांत बब्बर से कहते हैं, तू तो बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मेरे ही कहने पर ये राजू शिव प्रसाद देशमुख का खून करने गया था। बब्बर के कुछ भी ना बोलने पर सुशांत उसको फिर से पीटने लग जाते हैं और कहते हैं, बोल इन सब के पीछे कौन सी लड़की है? सुशांत कहते हैं, ऐसे नहीं बोलेगा तू। वो अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और कहते हैं कि बोल वो कौन लड़की है। बब्बर रिवॉल्वर देखते ही डर जाता है और कहता है कि शीतल नाम है उस लड़की का। तो वहीं पर शालिनी अपने घर पर आकर खाना बना रही होती है। वहीं पर शिव प्रसाद आ जाता है। शालिनी कहती है, छोड़िए बच्चे आ जाएंगे। शिव प्रसाद कहता है, बच्चे खेल रहे हैं, इसी बीच थोड़ा शुभ अवसर मिला है, मैंने सोचा हम लोग प्रेम लीला में मगन हो जाते हैं। अभी शालिनी का फोन बजता है। शिव प्रसाद कहता है, मेरी प्रेम लीला के बीच ये खलनायक कौन आ गया, जरा देखो कौन है ये। तभी शालिनी देखती है विकी शर्मा का फोन होता है। शिव प्रसाद उसे कहता है, फोन को रिकॉर्डिंग पे लगाओ। तभी शालिनी कहती है, लेकिन क्यों? शिव कहता है, तुम्हारा और मेरा IQ मैच करता है, तुम बात को समझ गई। शालिनी ठीक वैसा ही करती है जैसे शिव ने कहा था। फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेती है और कहती है कि हाँ जी विक्कू जी बोलिए। विक्की कहता है, शालिनी अचानक से ये इतना बदलाव, तुम इतनी बदल कैसे गई हो, क्या चल रहा है ये सब? शालिनी कहती है, क्यों ना बोलूं, मैं आपसे प्यार जो करती हूँ। विक्की कहता है, प्यार? तुमने तो मुझे थप्पड़ मारे थे और ना ही तुमने मुझे कभी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुमने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें डिजाइनर कपड़े दिए, ज्वेलरी दी और कार दी। शालिनी कहती है,
है, अरे आपने नहीं दी। विकी कहता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं दिया। शालिनी कहती है, प्यार में इतना कुछ भी नहीं किया। अभी विकी फिर से जाल में फंस जाता है। उसको शालिनी के सामने कोई भी बात नहीं आती। वो कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है शालिनी, मैं तुम्हारे साथ कभी शॉपिंग गया ही नहीं। शालिनी कहती है, तो अच्छा, ना तो आपने मुझे गहने दिए हैं, ना कार दी है और ना ही कपड़े दिए हैं। विकी कहता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं दिया। शालिनी कहती है, आप तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बच्चों के बाप बनने के लिए तैयार हैं और अभी तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपको पता है विक्कू जी, मैं इस गरीबी से परेशान हो गई हूँ। आप मुझे अमीर बना दो, रईस बना दो, एक ऐसी लेडी जो बहुत रिच होगी। आप बना दोगे ना मुझे? विकी कहता है, मैं तुम्हें बना दूंगा, तुम्हें जैसा बनना है वैसा हो जाएगा। वो शिव प्रसाद के पास ही खड़ी होती है और कहती है कि आई लव यू विक्कू जी। वो ये सब उसको नहीं बल्कि शिव प्रसाद को बोल रही होती है। विकी कहता है, शालिनी मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। अभी शालिनी कहती है, तो फिर मैंने आपके साथ होटल में रात भी नहीं बिताई है। बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आप बताइए कि मैंने रात बिताई थी आपके साथ। तभी विकी के मुंह पर सच आ जाता है और कहता है कि शालिनी नहीं, तुमने मेरे साथ कोई होटल में रात नहीं बिताई है। शालिनी कहती है, तो फिर क्यों एक शादीशुदा नारी को बदनाम कर रहे हैं आप? विकी कहता है, शालिनी एक्चुअली मैं बताता हूँ कि असल में बात क्या है। शालिनी कहती है, तो फिर किसने पैसे दिए थे आपको मुझे बदनाम करने के? मनीष दीक्षित, मल्हार दीक्षित, कबीर कुलकर्णी या फिर कर्ण कुलकर्णी ने? विकी कहता है, नहीं नहीं शालिनी, एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू शालिनी। प्रसाद इशारे से शालिनी को कहता है, तो वही शालिनी उसको बोलती है। शालिनी कहती है, तभी तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेहंदी भी होगी, आप रहेंगे ना? तुलाती आवाज में विकी कहता है, हाँ हाँ मैं रहूंगा ना। शालिनी कहती है, जो मैंने बोला है, कपड़े कार गहने सब मिलेंगे ना? विकी कहता है, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। शालिनी कहती है, थैंक यू विकी जी। सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और विकी को पता भी नहीं चलता कि वो खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुका है। आज के एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।